अब देखिए, शंकु पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में लंबिती शंकु चलते हैं। आपका लंबितीय शंकु, लंबिती शंकु में शंकु का वक्रपृष्ठ नंबर 1, शंकु का आपका वक्रपृष्ठ बराबर पाई आर एल। दूसरा क्वेश्चन, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल कोष्ठ में आपका पाई आर एल प्लस आर। शंकु का आयतन, तीसरा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तिर्यक ऊंचाई शंकु की होती है, फोर्थ है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई होता है यल बराबर कणी में एच का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। ये इसके जो है सूत्र होते हैं। अब जैसे बता दें आपको, नंबर 1 में तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है, तो त्रिज्या आपकी जैसे आर बराबर आपको दे दिया गया 70 सेंटीमीटर और एच आपका हाइट ऊंचाई दे दिया गया है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई जब ज्ञात करना पड़ेगा, तिर्यक ऊंचाई, तो सूत्र आपका यल बराबर कणी में लिखेंगे एच आपका 24 का होल वर्ग है माइनस 7 का होल वर्ग है, बराबर याद करेंगे कितना आ जाएगा। आपका आ जाएगा 24 का होल वर्ग 576, इतना आ जाएगा। और उसी जगह 49 का सते 49 आ जाएगा। ठीक है, ये तिर्यक ऊंचाई आपका आएगा। अब इन्हीं मानों को हल करने के लिए आपका कणी रहेगी ही, घटा देंगे, मान ज्ञात कर लेंगे। ये तिर्यक ऊंचाई का एक एग्जाम्पल आपका है। इसी तरह अन्य प्रश्न तिर्यक ऊंचाई के ज्ञात होते रहेंगे। तो एक प्रश्न होता है। अब देखें अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक लंबिती शंकु का, एक लंबिती शंकु, एक लंबिती शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, एक लंबिती शंकु का ऊर्ध्वाधर
ऊंचाई आपका दिया गया है 95 इतना सेंटीमीटर, तथा आधार का क्षेत्रफल तथा आधार का क्षेत्रफल दिया गया 38.5 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन ज्ञात करना है। देखिए, शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हल करते हैं। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बराबर 9.0 सेंटीमीटर। आधार का क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर दिया गया है क्वेश्चन में। इसके बाद आपका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन बराबर 1/3 कोष्ठ में आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ये आपका सूत्र है, बराबर 1/3 अब इंटू 38.5 इंटू 9.0 बराबर, निकाल दीजिए, गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिरिका 9 कर दीजिए और 3 से इन लोगों में गुणा कर दीजिए। तो 5 3 वट्ठे 24, 3 पचे 15, 15 एक का 3 और 24 एक 25, फिर 5, फिर 3 तिरिका, यानी अब जो है इसको गुणा करेंगे रख करके, तो आ जाएगा आपका 34.6.5 अपान 3। सीधे गुणा कर दीजिए, पहले काटिए नहीं, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब काटिए तो ये काटने पर आ जाएगा आपका 115.5 घन सेमी। इतना आंसर आपका जो है आएगा। अब एक लंबिती, अगला क्वेश्चन है, एक लंबिती शंकु के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर दी गई। उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दिया गया है। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है, ये आपका जो है क्वेश्चन है। आइए हम तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करते हैं। हल। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए शंकु के आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर। आपका 2 पाई आर बराबर निकालेंगे 44 सेंटीमीटर, इसलिए आर बराबर जब निकालेंगे इसका, तो आपका 44/2 पाई आ जाएगा।
अर्थात फिर इसे काटेंगे तो 44/2 इंटू 22/7 आ जाएगा। पुनः काटेंगे तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब शंकु की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई दी गई है h बराबर 24 सेंटीमीटर। जब शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दी गई है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर लिखेंगे L बराबर h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर अर्थात 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, ये बराबर आ जाएगा कड़ी में 576 प्लस 49 बराबर आ जाएगा आपका कड़ी में 625 अर्थात ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। इस तरह से ये मान जो है सिद्ध होगा। अब हम आगे गोला चलते हैं।